dear students, I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 2nd our chapter number is 6, Finding a Safe Home. आज हम कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? फाइंडिंग अ सेफ होम। आपको पेज नंबर कौन सा निकालना है? 34। अपनी जो बुक है आपकी इंग्लिश रीडर की, उसका पेज नंबर आप निकालोगे 34। नेक्स्ट पेज। लास्ट क्लास हमने इस चैप्टर में रीड किया था, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके मीनिंग्स और एक्टिविटी हमने की थी। और एक्टिविटीज़ में हमने क्या रीड किया कि जो भी लोग हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी प्लांट्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? 3 थिंग्स की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें वो कौन सी पढ़ी हमने, कौन सी रीड की? एक तो फूड, एयर और वाटर। अब हम आज इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रॉग और उनके बच्चों की, तो ये आज अपन इसको रीड करेंगे। आपको अच्छे से ध्यान लगा के देखना है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फर्स्ट, फादर। फादर यानी क्या होता है? पिता। फ्रॉगी। अब फ्रॉग यानी क्या होता है? मेंढक। फ्रॉग यानी क्या होता है? मेंढक। तो मेंढक पिता, जो एक मेंढक था वो पिता था, ठीक है। वॉज अ काइंड, दयालु, एंड और क्लेवर यानी चालाक टॉड। टॉड यानी क्या होता है? मेंढक। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर जब वर्ड मीनिंग की थी उसमें हमने टैडपॉल पढ़ा था, TADPOLE, टैडपॉल। अब टैडपॉल का मीन्स क्या होता है? मेंढक का बच्चा, ठीक है, बेबी ऑफ फ्रॉग। अब इसके अंदर क्या है? TOAD, टॉड। अब टॉड यानी क्या होता है? टॉड यानी क्या होता है? टॉड यानी मेंढक। तो जो मेंढक पिता था वो बहुत ही दयालु और चालाक था, बहुत ही दयालु और चालाक था, ठीक है। ही हैड मैनी चिल्ड्रन, उसके मैनी यानी बहुत बच्चे थे, कई मेंढक के बहुत बच्चे थे। ही वुड, ये ही किसके लिए यूज हुआ? ही या मेंढक के लिए यूज हुआ है। ही वुड लव एंड टेक केयर ऑफ ईच ऑफ देम, वो जो उसके बहुत सारे जो बच्चे थे मेंढक के, वो उन प्रत्येक से, एक बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार और उनकी परवाह करता था। फिर नेक्स्ट है when, जब द बेबी टैडपोल वॉज बोर्न, जब जो मेंढक के बच्चे पैदा हुए, ही वुड पुट दैम इन द पॉन्ड, वो उनको किसमें डाल देते हैं? पॉन्ड में, तालाब में। टैडपोल्स, जो मेंढक के बच्चे होते हैं, ग्रो टू बी टॉड्स ओनली व्हेन दे लिव इन वाटर, मेंढक के बच्चे मेंढक तभी बन पाते हैं, ठीक तरीके से बड़े तभी हो पाते हैं, ग्रो अप यानी जो बड़े तभी हो पाते हैं जब वो पानी के अंदर रहते हैं। वंस, एक बार, फादर फ्रॉगी गॉट वरियड, मतलब कि जो मेंढक पिता है वो एक दिन बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए। और उनको किस बात की चिंता हुई? सोचो आप, उनको किस बात की चिंता हुई? हम इस चैप्टर में अब रीड करेंगे उनको क्या चिंता हुई। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय मदर फ्रॉगी, ही सेड, मेंढक माँ के पूछने पर मेंढक पिता ने कहा, द वाटर इन द पॉन्ड इज ड्राइंग, जो तालाब का पानी है वो सूख रहा है। ईच डे देयर इज लेस वाटर इन द पॉन्ड, प्रत्येक दिन इस तालाब के अंदर पानी तो कम हुआ जा रहा है। जो मेंढक पिता था उन्होंने मेंढक माँ से कहा कि ये जो हम जिस पॉन्ड में रह रहे हैं, इस पॉन्ड का पानी तो धीरे धीरे हर रोज कम होता जा रहा है, तो उनको वो चिंता हो रही थी। मदर फ्रॉगी ऑल्सो गॉट वरियड एंड से, जो मेंढक माँ थी वो भी चिंता में आ गई और वो भी सोचने लगी और कहा, वी मस्ट डू समथिंग क्विकली और द टैडपोल्स वुड डाई, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। समथिंग यानी हमें कुछ, क्विकली यानी जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। टैडपोल्स यानी क्या होता है? मेंढक के बच्चे। तो मदर माँ ने क्या बोला पिता मेंढक से कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे जो बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फादर फ्रॉगी, मेंढक पिता, गॉट अप विथ एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आए, उनको एक आइडिया आया। ही फाउंड मदर फ्रॉगी एंड एक्सप्लेन इट टू हर, उन्होंने मेंढक माँ को ढूंढा और उनको सारी बात बताई।
दिस पॉन्ड हैज अ लेक बिसाइड, बिसाइड यानी एकदम बगल में, बिसाइड यानी बगल में, पास में, तो इस पॉन्ड यानी इस तालाब के पास में, इट द लेक इज बिगर एंड हैज मोर वाटर। मेंढक जो पिता थे उन्होंने कहा कि हमारे इस तालाब के जस्ट पास में ही एक झील है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, पानी है। वी शुड डिग एंड मेक ओवर वे टू इट, हम इसको खोद के, हम तालाब के साइड की जो वॉल होती है उसको खोद के हम एक होल बना के थोड़ा सा अपना रास्ता बना सकते हैं। बोथ मदर एंड फादर वर्कड वेरी हार्ड एंड डग विथ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स, उन्होंने अपने जो ताकतवर जो लेग्स थे, उसके जो पाँव थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके क्या बना दिया, होल बना दिया। देखिए इस पिक्चर में, ये देखो उन्होंने एक दीवार पे ऐसे क्या बना, एक साइड में पॉन्ड है और उधर की साइड में क्या है, झील है, तो उन्होंने इस दीवार में क्या बना दिया, होल बना दिया। किसने बनाया, मदर मेंढक और फादर मेंढक ने। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, दे फाइनली मेड अ होल इन द वॉल, उन्होंने आखिरकार दीवार के अंदर एक होल बना ही दिया। नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वेयर जॉइंड बाय अ होल इन द वॉल, अब जो लेक है, ये ब्लू लेक है और ये पॉन्ड है, अब दोनों के बीच में क्या हो गया, होल हो गया। बट द tadpoles डिड नॉट स्विम इनटू द लेक, लेकिन जो मेंढक के बच्चे हैं वो झील के अंदर स्विम यानी तैर नहीं सकते। दे वुड हैव टू गो और दे वुड डाई, शायद वो उस झील के अंदर चले जाए और क्या हो जाए, मर जाए। थॉट फादर फ्रॉगी, ऐसा किसने सोचा, मेंढक पिता ने सोचा कि ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर ये एकदम झील के अंदर इतने गहरे पानी के अंदर जाएंगे तो शायद ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि इनको तो स्विम करना नहीं आता, ऐसा सोचा। ही पुश्ड 2 or 3 tadpoles थ्रू द होल, जो मेंढक पिता था उसने क्या किया, 2 या 3 जो मेंढक के बच्चे थे उनको उसने धक्का दिया उस झील के अंदर। दे स्वैम हैप्पीली इन द लेक, वो खुशी खुशी उस लेक में, उस झील में तैरने लगे मेंढक के बच्चे। देन ही शोड द अदर टैडपोल द वे टू द लेक, फिर क्या क्या मेंढक पिता ने देख लिया, उन्हें 2-3 बच्चों को डाला लेक के अंदर, फिर उसने देख लिया वो इजीली उसके अंदर तैर रहे हैं, तो उन्होंने जो रेस्ट ऑफ जो भी बचे हुए मेंढक के बच्चे थे उनको भी उसके अंदर लेक में डाल दिया। Soon all the tadpoles and father and mother froggy were safe in the lake, अब क्या थे, जो सारे tadpoles थे, जो सारे मेंढक के बच्चे थे और जो फादर और मदर थे वो भी आराम से किसमें, सेफ सुरक्षित किसमें रहने लगे, लेक में रहने लगे। हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया, एक फ्रॉग की स्टोरी रीड की, तो इस चैप्टर का नेम क्या है, फाइंडिंग अ सेफ होम। तो ये देखो इस चैप्टर के अंदर जो फ्रॉगी फादर था वो बहुत क्या था, इंटेलिजेंट, मतलब कि काइंड, दयालु और बुद्धिमान थे। तो उन्होंने अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए क्या ढूंढ लिया, एक सेफ होम ढूंढ लिया। सेफ होम क्या हो गया उनका, झील हो गया। ये हमारी स्टोरी है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये जो देखो ट्राई योर नॉलेज, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फादर फ्रॉगी। अब जो इस चैप्टर में हमने रीड किया, जो मेंढक पिता थे उनके बारे में ये नीचे दिए हुए उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको हमको अंडरलाइन करना है। लेकिन मतलब कि इस चैप्टर के अंदर जो मेंढक पिता थे उनके लिए इन वर्ड्स में से कौन कौन से वर्ड्स करेक्ट है, तो हमको इनके नीचे अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट है केयरिंग, क्या मेंढक पिता केयरिंग थे, परवाह करते थे, यस, तो हमने इसके नीचे क्या कर ली, अंडरलाइन कर ली। फुलिश, फुलिश यानी क्या होता है, क्या मेंढक के पिता मूर्ख थे, नहीं। वाइस, WISE, वाइस, वाइस यानी क्या होता है, बुद्धिमान।